Good morning, dear children. Good morning, everyone. Welcome to our online classes. So, how was your Christmas holiday? क्रिसमस की हॉलीडेज आपके कैसे थे? आपने क्रिसमस सेलिब्रेट किया? और जो मैंने एक्टिविटी दी थी वो आप सभी ने बहुत अच्छे से परफॉर्म की. सो वेरी गुड, वेल डन एवरीवन. और आप सब ने सेंटा बन के दूसरे बच्चों की हेल्प की. सो वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू. Today we are going to read the chapter number 6 of your EVS book. Okay? English book. Sorry. Okay? Which book? English book. Chapter number 6 of English book. Work hard. The name of chapter is Work hard. So what do you understand by work? The word work. Work का means क्या होता है? काम. हम आपको देते हैं होमवर्क. होम मतलब घर एंड वर्क मतलब काम. तो हम आपको घर का काम भी देते हैं होमवर्क. राइट? सो वर्क मीन्स काम एंड हार्ड मीन्स बहुत मेहनत. कैसे करना है हमें वर्क? कैसे करना है? बहुत मेहनत के साथ वर्क करना है. वर्क हार्ड, बहुत सारा वर्क करना है ताकि हमें क्या मिले? सक्सेस मिले. ओके? सो वर्क हार्ड. मैं भी आपको बोलती हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत वर्क करो और मतलब बहुत सारा आपका जो होमवर्क है वो टाइम पे करो. जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसे पहले समझो, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो ताकि एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, आप ग्रो करोगे, आपको चैप्टर समझ में आएंगे. राइट? सो वी शुड ऑलवेज वर्क हार्ड, ओके, टू गेट द सक्सेस एंड ग्रोथ. अगर हमें कुछ चीज को पाना है, सक्सेस होना है, कोई चीज हमें चाहिए, हमारा कोई ड्रीम है, so to fulfill that dream we should work hard and we have to work hard. हमें बहुत मेहनत करनी है, बहुत सारा वर्क करना है. तो उससे क्या होगा? हमारे काम, हमारे ड्रीम्स, हमारे सक्सेस क्या होगी? हमें मिल जाएगी. So the name of chapter is work hard. Okay? And we should always work hard. So I am going to explain the chapter and for tomorrow we will do the exercises. आज मैं आपको चैप्टर समझाऊंगी. आपको भी घर पर चैप्टर रीड करना है. जो स्पेलिंग्स नहीं आएंगी वो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं रीड करना. यूज योर फोनिक साउंड टू रीड द चैप्टर. ओके? टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर. शैल वी स्टार्ट? ऑल आर यू रेडी? ओके. वन फाइन सनी डे in winter, a grasshopper was basking in the warm sun. एक बार क्या हुआ? विंटर डेज यानी ठंड के दिन थे. तो हम धूप में जाते हैं ना, धूप में जाकर बैठते हैं, कितना अच्छा लगता है विंटर सीजन में, है ना, धूप खाना हमें. तो ऐसे ही क्या हुआ? एक ग्रास हॉपर किस कलर का होता है? ग्रीन. तो वो धूप में जाकर क्या कर रहा था? आराम से रिलैक्स कर रहा था. बास्किंग मतलब एंजॉय कर रहा था. ठीक है? While basking, he felt very hungry as he had not eaten anything since previous night. Hungry means बहुत भूख लग रही थी. अचानक उसको क्या हुआ? एंजॉय करते करते बहुत भूख लगी क्योंकि उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था. राइट? तो उसे भूख लग रही थी. So he looked around in order to find something to soothe his hunger. वो आसपास देखने लगा, अरे कुछ मिल जाए खाने के लिए तो मैं क्या हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, मुझे कुछ अच्छा खाने को मिल जाए. He saw few ants carrying grains into their holes. उसने क्या देखा? ants मतलब चींटियां, कि कुछ चींटियां अपने पीठ पर बहुत सारा खाना लेकर कहाँ जा रही है? होल्स में, जहां उनका क्या है? घर है, वहां जा रही है. राइट? He went up to the ants and humbly asked, "Can you please spare a few grains for me?" वो बहुत प्यार से उनके पास गए और पूछा, क्या आप मुझे कुछ खाना दे दोगी, कुछ ग्रेन्स दे दोगे? तो एंड्स ने बोला, I haven't eaten anything since yesterday, so I'm almost starving to death. उसने बोला, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं भूख से मर जाऊंगा, प्लीज मुझे कुछ दे दो. One of the ants asked the grasshopper, What were you doing the whole summer? Why didn't you store food for the winter season? देखिए क्या होता है, जो चींटी, कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, जो होल्स में रहते हैं, वो क्या करते हैं? पूरी गर्मी में ही के टाइम ही बहुत सारा खाना स्टोर कर लेते हैं. कब के लिए? ठंड के लिए, क्योंकि वो ठंड में बाहर नहीं आती. चींटियां कब बाहर आती है अपने होल से? समर्स में, गर्मी में.
तो वो पूछती है आपने पूरे समर सीजन में क्या किया, जो आपके पास खाना ही नहीं बचा है विंटर सीजन के लिए, आपने स्टोर नहीं किया क्या फूड? तो वो बोलता है ग्रास हॉपर। द ग्रास हॉपर रिप्लाइड, ट्रूली स्पीकिंग, मतलब मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, आई स्पेंट ऑल द समर सिंगिंग सॉन्ग एंड दैट्स व्हाई आई कुडंट स्टोर एनीथिंग। तो ग्रास हॉपर बोलता है सच ही बताऊं, मैंने ना पूरे समर सीजन में बहुत सारे गाने गाए, एंजॉय किया और रिलैक्स किया। तो वो ऐसे बोल देता है। द एंट स्माइल्ड एंड रिमार्क्ड, देन डांस द विंटर अवे। द ग्रास हॉपर पुल्ड अ लॉन्ग फेस एंड वॉक्ड अवे। तो उससे चींटी बोलती है ठीक है, अगर आपने पूरे समर में डांस किया है तो विंटर सीजन में भी अब आप डांस ही करो, ठीक है। और फिर क्या होता है, ग्रास हॉपर सैड हो जाता है, छोटा सा मुंह लेके चले जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज वर्क इज द रियल वर्शिप। वर्क मतलब काम। अगर ग्रास हॉपर ने अपना काम राइट टाइम पर कर लिया होता, समर सीजन में ही उसने अगर खाना स्टोर कर लिया होता, तो विंटर सीजन में उसको भूखा नहीं रहना पड़ता, हंग्री नहीं रहना पड़ता, क्योंकि ये उनका काम था। पर ग्रास हॉपर ने क्या किया, काम नहीं किया, तो उसको क्या रहना पड़ा, भूखा, पनिशमेंट मिली, फिर उसको भूखा रहना पड़ा। सो वर्क इज रियल वर्शिप, मतलब काम ही हमारी क्या होती है, असली पूजा होती है। हमें हमारा काम सही समय पर कर लेना चाहिए। अगर मैम ने आज होमवर्क दिया है तो आज ही वो वर्क कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम रेगुलर वर्क करेंगे तो उसी से हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, एग्जाम में पास होंगे और हम एक अच्छे बच्चे बनेंगे। अगर मम्मा ने बोला है कि अभी आप ये काम कर दीजिए फिर ऐसा करना, पर कुछ बच्चे नहीं करते, बहुत देर तक मम्मा की नहीं सुनते, फिर होता क्या है, बच्चों को खुद को ही प्रॉब्लम होती है। आई होप ऐसे बहुत से एग्जांपल्स मम्मा पापा फेस करते होंगे आपके साथ, तो वो आपको अच्छे एग्जांपल्स दे पाएंगे। सो वर्क इज रियल वर्शिप। चैप्टर का मीनिंग एंड मॉरल क्या था कि काम ही असली पूजा है। सो वी शुड वर्क हार्ड, हमें सही समय पर सही काम कर लेना चाहिए। एंड आई होप आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर आपको भी ये पता चल जाए एंड समझ आ जाए कि हमें हमेशा सही समय पर सही काम कर लेना चाहिए और हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। रीड दिस चैप्टर टुडे एंड लेट मी नो कि आपको समझ में आया या नहीं।